हेलो बच्चों, नमस्कार। देखिए इस वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स का आगे का पढ़ाया जा रहा है। देखिए सबसे पहले साइन इनवर्स की रेंज देखिए। साइन इनवर्स की रेंज होती है -90 से +90 के बीच में नहीं तक होती है। ठीक। कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई तक होती है और टे इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से +π/2 के बीच में होती है। जहां पर बड़ा कोष्ठक लगा है उसको बोलते हैं तक, मतलब -90 भी शामिल होगा और +90 भी शामिल होगा और इसके बीच वाले भी शामिल होंगे। और जहां पर लगा है छोटा कोष्ठक वहां पर -90 और +90 शामिल नहीं होगा, खाली इसके बीच वाले शामिल होंगे। ठीक। इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, इसको बोलते हैं क्या, ओपन इंटरवल। तो देखिए साइन इनवर्स है, इसकी रेंज क्या होती है -90 से +90 तक होती है। कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है 0 से पाई तक होती है। टेन इनवर्स की रेंज क्या होती है -90 से +90 के बीच में होती है। कॉसेक इनवर्स की रेंज क्या होती है -90 से +90 के -90 से +90 तक होती है, लेकिन इसमें 0 शामिल नहीं होता है। और सेक इनवर्स की रेंज क्या होती है 0 से पाई तक होती है, बस π/2 इसमें शामिल नहीं होता है। और कॉट इनवर्स की रेंज क्या होती है 0 से पाई के बीच में होती है। ठीक। ये आपको रेंज अभी कम समझ में आ रहा होगा, जब इसकी आपको आप सवाल कराएंगे तब आपको रेंज के बारे में समझ में आ जाएगा। देखिए जरा समझ लीजिए इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बारे में जब सवाल चलेंगे तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। समझ लीजिए इसको। अब देखिए बच्चों, एक छोटा सा नियम है। नियम क्या है, अगर सेम हो, देखिए इधर भी साइन है इधर भी साइन है, लेकिन ये कैसा है सिंपल है और ये कैसा है इनवर्स है। जब भी सेम होगा और एक सिंपल होगा एक इनवर्स होगा तो उसके आगे जो लिखा होगा वही आंसर माना जाएगा। देखिए इसके आगे क्या लिखा हुआ है x, तो इसका आंसर क्या आएगा x। यहाँ देखिए सेम है, यहाँ भी कॉस है यहाँ भी कॉस है, ये सिंपल है और ये इनवर्स है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, इसका आंसर क्या माना जाएगा y। यहाँ देखिए यहाँ पर भी सेम है, एक सिंपल है एक इनवर्स है, दोनों कट जाएंगे, इसका आंसर क्या माना जाएगा z। अभी बच्चों इसके बाद जो सवाल कराएंगे उस सवाल में ये नियम बहुत काम में आएगा। समझ लीजिए इसे जरा। अब देखिए बच्चों आगे के सवाल क्या है, कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 1 है, कह रहा निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात करो। पहला मुख्य मान निकालना हमको है साइन इनवर्स √3/2 का। देखिए पहला लिखा है साइन इनवर्स कितना √3/2 का। सबसे पहले देखिए सेम बनाना होता है। अगर यहाँ पे साइन इनवर्स है तो यहाँ पर भी क्या बनाएंगे साइन बनाएंगे। तो देखिए लिखा हमने साइन इनवर्स, देखिए √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है π/3 की। किसकी वैल्यू होती है π/3 की, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन π/3। अब देखिए जरा सेम बन गया, एक सिंपल है एक इनवर्स, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा π/3। ये पहला हो गया। अब समझिए जरा दूसरा, समझिए दूसरा में क्या लिखा है कॉस इनवर्स -1/2। क्या लिखा बेटे कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/2। देखिए कॉस इनवर्स -x, कॉस इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। देखिए मेरा कॉस इनवर्स -x फॉर्मूला क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक, कॉस इनवर्स -x पढ़ो इसको, तो आएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो आ जाएगा क्या पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब 1/2, इधर कॉस है यहाँ भी कॉस बनाएंगे तो 1/2 कॉस किसकी वैल्यू होती है π/3 की होती है। किसकी होती है π/3 की, तो आ जाएगा कॉस π/3। अब सुनिए जरा पाई माइनस
पाई बाय 3 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? पाई माइनस पाई बाय 3। 3 पाई में से 1 पाई चला गया तो क्या आएगा? 2 पाई बटे 3। क्या आएगा? 2 पाई बटे 3। पहला और दूसरा समझिए, फिर समझाते हैं आपको तीसरा सवाल। देखिए बच्चों, ये दोनों सवाल हो गए। अब देखिए तीसरा लिखा है कॉसेक इनवर्स रूट 2। क्या लिखा है? कॉसेक इनवर्स रूट 2। बच्चे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स में सवाल करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमें कॉसेक इनवर्स में पसंद नहीं है। तो हम जानते हैं कि कॉसेक इनवर्स x बराबर क्या होता है? साइन इनवर्स 1/x। तो इसके नीचे 1 मान लेंगे और इसको साइन में चेंज कर लेंगे, तो ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर 1 नीचे √2, तो आ जाएगा 1/, कितना? √2। फिर देखिए साइन इनवर्स, ठीक, 1/√2 वैल्यू किसमें होती? 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? पाई बाय 4 की होती है। किसकी होती है? पाई बाय 4 की। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई बाय 4। तो देखिए बेटे, यहाँ सेम सेम बन गया। ठीक, क्या बन गया? सेम सेम बन गया। तो जब सेम सेम बन जाएगा तो इसका आंसर क्या आएगा? पाई बाय 4 आएगा। ठीक, एग्जाम्पल 1 चल रहा है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और समझ लीजिए इसको। अब देखिए बेटा, एग्जाम्पल एक के बाकी के पार्ट देखिए। चौथा बताने जा रहे हैं, पांचवा बताने जा रहे हैं और छठा। देखिए चौथा नंबर समझिए, लिखा है, चौथे में लिखा है क्या? साइन इनवर्स 1/√2। ठीक, देखिए साइन इनवर्स 1/√2 वैल्यू किसकी होती है? साइन में 1/√2 किसकी होती है? पाई बाय 4 की। साइन पाई बाय 4 बोलेंगे पूरा, तो क्या आएगा? साइन पाई बाय 4। तो देखिए यहाँ पे सेम सेम आ गया है। ठीक, सेम सेम आ गया, एक सिंपल एक इनवर्स है, इसका क्या आएगा? पाई बाय 4। ठीक, ये हमारा कौन सा हो गया? चौथा पार्ट हो गया। अब देखिए पांचवा पार्ट, देखिए पांचवा पार्ट समझिए, समझिए कॉट इनवर्स क्या लिखा हुआ है? माइनस का 1/√3, ये लिखा हुआ है। कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3। यहाँ देखिए कॉट इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो यहाँ कर लीजिए, इसे आ जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ओके, फिर सुनिए, पाई ऐसे डाल दीजिए। हमें कॉट इनवर्स में पसंद नहीं है, उसको 10 बदलो, तो क्या आ जाएगा? 10 इनवर्स 1/√3 हो जाएगा, √3/1 हो जाएगा, √3/1 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा पाई माइनस 10 इनवर्स। अब देखिए √3 वैल्यू 10 में किसकी होती है? 10 में √3 वैल्यू होती है पाई बाय 3 की। किसकी होती है? पाई बाय 3 की। तो आ जाएगा यहाँ पे 10 पाई बाय 3। अब देखिए बोलेंगे क्या? पाई माइनस पाई बाय 3। ठीक, जाओ, पाई माइनस पाई बाय 3, तो 3 पाई में 1 पाई चला जाएगा, क्या आ जाएगा? 2 पाई बटे 3। ठीक, समझ लो इसे। अब बच्चे देखिए जरा छठा सवाल, ये वाला क्या लिखा है? कॉस इनवर्स, छठा लिखा है क्या? कॉस इनवर्स माइनस का √3/2। ठीक, सुनिए इधर, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो आ जाएगा यहाँ क्या? पाई माइनस कॉस इनवर्स, ठीक, एक्स क्या है? √3/2 है। तो आ जाएगा क्या यहाँ? पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। कॉस में किसकी वैल्यू होती है? कॉस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है? पाई बाय 6 की। तो यहाँ क्या बोलेंगे? कॉस पाई बाय 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पाई माइनस पाई बाय 6। एलसीएम ले लेंगे,
एलसीएम क्या मिलेगा 6, तो आ जाएगा 6 पाई माइनस पाई, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 पाई/6। तो ये हमारा कौन सा है, एग्जाम्पल 1 चल रहा है, उसका चौथा पार्ट भी हो गया, पांचवा पार्ट भी हो गया और छठा पार्ट भी हो गया। इसे ध्यान पूर्वक नोट कर लीजिए। अब बच्चों एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 समझिए। एग्जाम्पल 2 में कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए यदि टेन इनवर्स x की पावर -1 बराबर क्या है, कॉट इनवर्स 4/x। बच्चों जिस सवाल में यदि लगा हो, यदि लगा है, इसके दोनों पक्ष लेके चलेंगे और हम लोग x का मान निकालेंगे। देखिए कैसे लिखा है, टेन इनवर्स, बच्चे पावर माइनस में, पावर क्या है माइनस में, पावर माइनस में हमको पसंद नहीं है, इसको नीचे ले आएंगे हर में, तो 1/x हो जाएगा। अब देखिए बच्चे लेफ्ट में टेन इनवर्स है, लेफ्ट में क्या है टेन इनवर्स, तो इसको बदलेंगे टेन इनवर्स में, लिखा है कॉट इनवर्स 4/x, इसको 10 में ले आएंगे, आ जाएगा टेन इनवर्स, ये 4/x था, x/4 आ जाएगा। पढ़ाया था व्युत्क्रम संबंध, व्युत्क्रम संबंध बताया था, कॉट इनवर्स को अगर बदलना है 10 में तो कोण को उल्टा कर दो, 4/x है, क्या हो जाएगा x/4, टेन इनवर्स से टेन इनवर्स क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो आ जाएगा 1/x बराबर x/4, क्रॉस गुणा करा लेंगे तो आ जाएगा x² बराबर 4, तो x बराबर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 4, x बराबर क्या आ जाएगा +-2। समझ लीजिए ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है। अब समझिए जरा एग्जाम्पल नंबर 3, कह रहा है यदि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर क्या π/2, जिस सवाल में यदि लगा हो उसके दोनों पक्षों को लेकर के जो सिद्ध करना होता है वो लाना होता है। देखिए जरा, देखिए पहले यदि लगा है, लिखा हमने सॉल्यूशन, ठीक, क्या लिखा, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इजिकल टू π/2, ठीक। हमने पढ़ा है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इजिकल टू क्या π/2, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब देखिए इधर ये इनवर्स का है, सेम टेन इनवर्स है, उधर जाएगा सिंपल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इजिकल टू क्या आ जाएगा 1090, ठीक, 1090 आ जाएगा। अब समझिए जरा, ये ऐसे रहेगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, बताइए 1090, 1090 का मान क्या होता है इन्फिनिटी, क्या होता है इनफाइनाइट बोलो चाहे इन्फिनिटी बोलो, ठीक। 1090 मान क्या होता है अनंत। अब अनंत, अनंत का दूसरा नाम क्या होता है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई लिखा हुआ है। बच्चे कहीं पर भी अनंत लिखा हो, क्या लिखा हो अनंत, अनंत का दूसरा नाम होता है 1/0, क्या होता है 1/0। अब हम करा देंगे इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा ये इससे खत्म हो जाएगा, इसका इसमें होगा, तो 1 माइनस एक्स वाई इजिकल टू क्या आएगा 0 माइनस एक्स वाई इजिकल टू क्या आएगा -1, ये से ये खत्म हो जाएगा, एक्स वाई इजिकल टू क्या आ जाएगा 1, एक्स वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 को देख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा, समझ लीजिए। अब बच्चों समझिए जरा एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5, देखिए कह रहा है सिद्ध कीजिए कॉस इनवर्स 4/5 बराबर क्या टेन इनवर्स 3/4। बच्चों अगर इसको हम छिपा ले, इसको हमने छिपा लिया, तो बताओ कॉस इनवर्स एक्स किसे बदलना है टेन इनवर्स में बदलना है, ठीक है। तो बच्चों पीछे हमने एक नियम पढ़ाया था किसी एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में जाना, तो बच्चों हमें इस कॉस इनवर्स 4/5 को जाना है कहां पर टेन इनवर्स में जाना है। तो बच्चों बताया था हमने, लिखा सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखा, जिसको भी चेंज करना होता है, जिसको भी चेंज करना होता है, ठीक, उसे हम लोग क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं, ठीक बच्चे, जिसे भी चेंज करना होता है उसे क्या मान लेते हैं ए। तो देखिए यहाँ पे 4/5 बराबर क्या आ जाएगा कॉस ए, क्या आ जाएगा कॉस ए। अब इसको इधर कर लेंगे, इसको इधर कर लेंगे, तो आ जाएगा कॉस ए बराबर 4/5। अब आपने पढ़ा होगा
लाल बटे क्या, कक्का। कॉस में क्या होता है, साइन का कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, ठीक। तो अब बना लेंगे राइट एंगल समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ए बी सी। बच्चे आधार का वैल्यू कितना है, एक्स है, कर्ण का वैल्यू कितना है 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 3। इतना समझ में आ गया। अब बच्चे बताओ कॉस इनवर्स को जाना कहे में 10 में जाना है, कहे में जाना है 10 में। तो इस चित्र से हम लोग 10a का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे 10a का। तो निकाल लेंगे 10a बराबर 10 में क्या होता है, देखिए पढ़ा है आपने लाल बटे कक्का। 10 में होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4 है, तो आ जाएगा 3 बटे 4, ठीक है। अब यहां से a का मान निकाल लेंगे, a बराबर आ जाएगा 10 इनवर्स 3 बटे 4। उसके बाद माना माने क्या होता है हटाना, पुट द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू कितनी है, कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स 4 बटे 5 बराबर 10 इनवर्स 3 बटे 4। समझ लीजिए, फिर से एक बार समझिए, जिसको भी चेंज करना है उसे क्या मान लेंगे a। फिर इधर इनवर्स था, इधर सिंपल हो गया, कॉस इनवर्स था, इधर क्या हो गया कॉस, कॉस ए बराबर क्या आ गया 4 बटे 5। कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, अपने पास आधार है कर्ण है, क्या नहीं है लंब, लंब निकाल लिया पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसको जाना का है में 10 में, तो चित्र से किसका मान निकाला 10a का, 10 में क्या होता है लंब बटे आधार, ठीक। a का मान निकाल लिया, सिंपल 10 था, इनवर्स का हो गया, माना माने हटाना, a का मान क्या है कॉस इनवर्स 4 बटे 5 आ गया। तो बच्चों एग्जाम्पल 4 आपको समझ में आ गया, समझ लीजिए। अब बच्चों एग्जाम्पल 5 देखिए, एग्जाम्पल 5 में क्या है कह रहा है यदि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर कितना है पाई है, तो सिद्ध करो कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या एक्स वाई जेड। बच्चों अब मैं आपसे पहले भी कहा था कि जिस सवाल में यदि लगाओ, जिस सवाल में क्या लगाओ यदि, तो उसके दोनों पक्ष लेके चलते हैं तब इसे सिद्ध करते हैं। देखिए बच्चे इस सवाल में यदि लगा है, ठीक है, तो हम इसको लेके चलेंगे और ये ला देंगे। सुनिए, तो हमने इसके दोनों पक्षों को यहाँ पे लिख लिया, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर क्या पाई। फिर फॉर्मूला खोल दिया, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का फॉर्मूला खोल दिया, क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू क्या लिखा है पाई। सुनिए, फिर इधर इनवर्स का था, उधर गया सिंपल हो गया 10 पाई हो गया, ये ऐसे लिख लिया। फिर ये ऐसे लिखा हुआ है 10 पाई का मान कितना होता है जीरो, जीरो से क्या मान लिया एक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया तो ये पूरा जीरो हो गया, ये बचा, ठीक। इधर ये माइनस का था, उधर गया प्लस प्लस का, यही तो हमें प्रूव करना था। देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या एक्स वाई जेड, यही हमें सिद्ध करना था। तो बच्चों इस सवाल को समझ लीजिए। बच्चों एग्जाम्पल 6 समझिए, एग्जाम्पल 6 क्या कह रहा है, यदि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या है टेन इनवर्स ए हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्यूशन क्या है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या है टेन इनवर्स ए। बच्चों इस सवाल में यदि लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है यदि, तो इसके भी हम लोग दोनों पक्ष लेके चलेंगे और ए का मान निकाल देंगे। देखिए ले लिया दोनों पक्ष, अब हमने टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू क्या है टेन इनवर्स ए। टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कट जाएगा तो आ जाएगा एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू क्या ए। बिल्कुल सिंपल सवाल है, सिर्फ ए का मान निकालना था जो कि आपको निकाल दिया। बच्चों एग्जाम्पल 7 समझिए, एग्जाम्पल 7 में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि
कॉट इनवर्स ए बी प्लस वन अपॉन ए माइनस बी प्लस कॉट इनवर्स बी सी प्लस वन अपॉन बी माइनस सी प्लस कॉट इनवर्स सी ए प्लस वन अपॉन सी माइनस ए बराबर क्या आना है 0। समझिए जरा बच्चों, कॉट इनवर्स में हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है, इसलिए जब भी कोई भी सवाल ऐसा आ जाए जिसमें आपका फॉर्मूला ना पढ़ा हो तो उसको हमेशा 10 में चेंज करिएगा। तो सुनिए, सबसे पहले कॉट इनवर्स को चेंज कर लेंगे 10 में हम लोग। तो 10 इनवर्स बताया था आपको, जब भी कॉट इनवर्स को चेंज करना हो 10 में, इसको ऊपर इसको नीचे कर देंगे तो आ जाएगा क्या, a माइनस बी अपॉन ए बी प्लस वन, फिर प्लस 10 इनवर्स b माइनस सी बी सी प्लस वन, फिर प्लस 10 इनवर्स c माइनस ए सी ए प्लस वन। अब बच्चों बताइए, हमें सिद्ध करना है 0। क्या सिद्ध करना है? 0। तो हम लोग LHS लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब सुनिए जरा, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का, क्या पढ़ा है? 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर बच्चों अगर कहीं पर ये लिखा हो तो आप ये कर सकते हो, अगर कहीं ये लिखा हो तो ये भी तो कर सकते हो, ठीक। इसका एक फॉर्मूला और पढ़ा हम लोगों ने, इसका ये वाला 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y बराबर क्या होगा, 10 इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक बच्चों, यहाँ पर ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का क्या होता है, 10 इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब सुनिए, अगर किसी सवाल में आप इसको हमेशा ये लिख सकते हो तो कहीं पर ये लिखा हो तो ये भी कर सकते हो, उल्टा काम, ठीक है। बस आगे 1 होता है, बाद में एक्स वाई होता है, तो इसमें क्रम बिगड़ा हुआ है, क्रम सही कर लीजिए। 10 इनवर्स a माइनस बी कर लो 1 प्लस ए बी, फिर प्लस 10 इनवर्स b माइनस सी लिखा है 1 प्लस बी सी प्लस 10 इनवर्स c माइनस ए 1 प्लस सी ए। बच्चों क्रम सही कर लिया। अब देखिए यहाँ पर x था, यहाँ y था, तो आया 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y। अब देखिए यहाँ पे क्या है, a है b है, तो यहाँ इसकी जगह क्या आएगा क्या आएगा 10 इनवर्स a माइनस 10 इनवर्स b। ठीक, अब b और c से क्या फॉर्मूला बनेगा, प्लस का 10 इनवर्स b माइनस का 10 इनवर्स c। ठीक है, अब c और a से क्या फॉर्मूला बनेगा, 10 इनवर्स c माइनस 10 इनवर्स a। ठीक, ये तो फॉर्मूला खाली समझने के लिए लिखा था, इसको नोट नहीं करना है। अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का कट जाएगा, क्या आएगा 0। बताओ, बताइए LHS से क्या आ गया RHS, समझ लीजिए। बच्चों अब आप लोग एग्जाम्पल नंबर 8 समझिएगा। एग्जाम्पल 8 में कह रहा है सिद्ध कीजिए 10 इनवर्स 1 प्लस 10 इनवर्स 1 अपॉन 2 प्लस 10 इनवर्स 1 अपॉन 3 बराबर कितना, पाई। देखिए LHS लेकर हमें क्या लाना है, RHS यानी पाई बाय 2 लाना हमें। ठीक, समझिए फॉर्मूला पढ़ाया था 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y प्लस 10 इनवर्स z बराबर क्या होता है, 10 इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक, फिर इसमें एक के नीचे क्या मान लिया, एक, बाकी ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, फिर ये सारे गुणे में एक 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 गुणे क्या आएगा, एक 3 दूनी 6, ये आ गया। फिर यहाँ पर 1 नीचे क्या मान लिया 1, फिर माइनस एक गुणे एक, एक आएगा, फिर 2, 1 मल्टीप्लाई 1, 1 आया, 3 दूनी 6, फिर माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 कितना है 1 अपॉन में 3, फिर 1 2 3 6 का एलसीएम ले लिया, क्या ले लिया, एलसीएम 6 मिला, फिर इसको एलसीएम की सहायता से हल कर लिया, हर में भी और अंश में भी। 6 से 6 क्या हो गया, कट गया, 6 3 9 1 10, 10 में सॉरी 6 3 9 2 11, 11 में 1 गया 10 बचा, और यहाँ पे देखिए 6 और इसका ऐड करेंगे तो माइनस 6 आएगा। देखिए ऊपर 10 लिखा है, नीचे 0 बन गया, 0 का भाग किसी भी संख्या में देते क्या आता है, अनंत। अब सोचिए
अनंत वैल्यू 10 में किसकी होती है? 10 90 की होती है। तो कितना आ गया? π/2। यही हमें प्रूव करना था, समझ लीजिए। अब बच्चों एग्जांपल नंबर 9 समझिए जरा। एग्जाम्पल नंबर 9 में कॉट इनवर्स 1 अपान अंडर रूट लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 1 को सरलता रूप में व्यक्त कीजिए। अब बच्चों इस तरह के सवाल में हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हमने आपके लिए एक नया नियम बनाया है। नियम क्या है? ये दिखाई दे तो ये मानो। क्या दिखाई दे? अगर सवाल में कहीं पर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई देगा तो हमेशा एक्स बराबर क्या मानोगे? टेन थीटा। अगर सवाल में कहीं 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई देगा तो एक्स बराबर क्या मानोगे? साइन थीटा। और अगर सवाल में कहीं एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिखाई देगा, एक्स बराबर क्या मानोगे? सेक थीटा। अब बच्चों आप ये 3 याद कर लो। उसके बाद जहां जहां ऊपर 1 है, 1 की जगह क्या कर दो? ए। 1 की जगह क्या कर दो? ए। तो अगर सवाल में 1 की जगह क्या कर दो? ए स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया। ठीक। तो अगर सवाल में कहीं पर भी, बस इसके आगे ए लगा लो सबके, तो अगर सवाल में कहीं पर भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे, एक्स बराबर ए टेन थीटा। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे तो एक्स बराबर ए साइन थीटा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखाई दे, एक्स बराबर क्या मानते हैं? ए सेक थीटा। ये हमारे मानने की टेक्निक है। फिर सुनिए, इस सवाल में कॉट इनवर्स लिखा है 1 अपान रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। बताइए हमको इस सवाल में क्या दिखाई दे रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हम लोग एक्स बराबर क्या मानेंगे? सेक थीटा। तो मान लिया, माना एक्स बराबर क्या मान लिया हमने? सेक थीटा। तो आ गया कॉट इनवर्स 1 अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर लिखा कॉट इनवर्स। ठीक बच्चे, अब देखिए बगल में व्यवस्था पूरी है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां क्या आ जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। फिर सुनिए, कॉट इनवर्स स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और ये 10 ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या आ जाएगा? कॉट थीटा। ठीक। अब यहाँ पर ये दोनों खत्म हो जाएंगे, क्या मिलेगा? थीटा। और माना माने हटाना। देखिए सेक थीटा का मान कितना है? एक्स है। हाँ, सेक थीटा का मान कितना है? एक्स है। तो थीटा का मान क्या आएगा? सेक इनवर्स एक्स। तो जहां पर थीटा लिखा हुआ है वहां पर क्या आ जाएगा? सेक इनवर्स एक्स। नोट कर लीजिए। अब बच्चों एग्जाम्पल 10 समझिए। एग्जाम्पल 10 में क्या है? सिद्ध कीजिए कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या? टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखिए सबसे पहले हमने एलएचएस ले लिया और फॉर्मूला लगाया। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक। फिर पहले अंश में देखिए, अंश में यानी न्यूमरेटर में देखिए लासा क्या मिलेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का 1 में गुणा एक्स आया, एक्स का इसमें गुणा माइनस एक्स क्यूब आ गया, इसका इसमें गुणा 2x आ गया। फिर 1 ऐसे लिखा हुआ है, माइनस ऐसे लिखा हुआ है, 2 ऐसे, 2 एक्स इंटू एक्स क्या आ गया? एक्स स्क्वायर। फिर ये ऐसे लिखा हुआ है। फिर देखिए 2x और एक एक्स क्या आ गया? 3x और माइनस क्या लिखा हुआ है? एक्स क्यूब। नीचे ऐसे बना है। अब इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या मिलेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 का जिसमें गुणा कराया वही संख्या है, 1 का 1 में कराया, 1 का इसमें कराया, तो ये आ गया। ठीक। फिर माइनस का क्या आ गया? 2x स्क्वायर आ गया। इससे ये क्या आ गया? कट गया। ये ऊपर वाला ऐसे लिखा हुआ है, 1 ऐसे है, 2x स्क्वायर में एक एक्स जोड़ दिया, कितना आ गया? 3x स्क्वायर। ये तो लाना था। तो एलएचएस बराबर क्या आ गया? आरएचएस। समझ लीजिए। बच्चों एग्जाम्पल 11 समझिए। जरा एग्जाम्पल 11 देखिए।
लिखा है कॉस और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस सेक इनवर्स एक्स। बच्चों ये तीन फॉर्मूले पीछे पढ़ाए थे आपको। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है पाई बाय 2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स कितना होता है पाई बाय 2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस सेक इनवर्स कितना होता है पाई बाय 2। देखिए यहाँ पे लिखा हमने कॉस, क्या लिखा कॉस। अब बच्चों जहां पे लिखा है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस सेक इनवर्स एक्स वहां पर क्या आ जाएगा पाई बाय 2 आ गया पाई बाय 2। उसके बाद हमने पढ़ा है कॉस 21 कितना होता है 0। समझ लीजिए एग्जांपल वगैरह बहुत इजी था, समझ लीजिए इसे। बच्चों एग्जांपल 12 समझिए। एग्जांपल 12 में कह रहा है यदि कॉट इनवर्स 4/3 बराबर कितना है x है तो कॉस 2x का मान ज्ञात करो। देखिए कॉस इनवर्स 4/3 बराबर क्या है x है। ये कॉट इनवर्स उधर गया सिंपल हो गया तो आ गया 4/3 बराबर क्या आ गया कॉट x। इसको सही से लिखा, इसको उधर करा इसको उधर करा तो कॉट x बराबर क्या आ गया 4/3। आपने हाई स्कूल में पढ़ा है अगर कॉट का मान पता है तो आराम से 10 का मान निकाल सकते हो उल्टा करके। तो 10 का मान क्या आ गया इधर 4/3 था क्या आ गया 3/4। अब हमें चाहिए cos 2x का मान। cos 2 के 4 फॉर्मूले होते हैं उनमें से एक फॉर्मूला खोल दिया है। cos 2x फॉर्मूला क्या खोला 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब देखिए टेन एक्स का मान क्या था 3/4। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 रख दिया यहाँ पर। एलसीएम ले लिया हल कर लिया कितना आ गया 7/25। समझ लीजिए इधर। बच्चों इसी के साथ पहले अभ्यास के एग्जाम्पल पूरे खत्म हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको सारे एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। ठीक समझ लीजिए इसे।